बिल्कुल आप लोग को राउंड में बैठिए, आप एकत्र होकर बैठिए। अभी हम प्रभु के साथ हम प्रार्थना करने वाला है। प्रभु के साथ हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु अभी और आशीष समय देने वाला है। प्रभु के साथ अभी हमारे बीच में 3 किस्म का उपस्थिति है। सबसे बड़ा उपस्थिति जीवित प्रभु हमारे साथ है। प्रभु ने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन, वो पुनरुत्थित प्रभु हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। मैं स्वर्ग से उतरा हुआ जीवित रोटी है। मैं अच्छा चरवाहा, मैं इंसान का ज्योति, मैं पुनरुत्थान और जीवन, वो प्रभु हमारे साथ है। तो जैसे एक पत्थर सूर्य का ज्योति में सूर्य प्रकाश पर पड़ा है तो कुछ देरी पर वो गर्म हो जाता है, वैसे ही हमारे प्रभु के सामने, प्रभु का ज्योति, प्रभु का रोशनी, प्रभु का अभिषेक के सामने आप बैठे वक्त आप कुछ भी नहीं करेगा तो एक पत्थर के समान बैठेगा तो भी पत्थर गर्म होगा। आप में प्रभु का आशीष के द्वारा आपका बुद्धि, आपका मन, ये सब प्रभावित होने वाला है। तो उसके वो सोचते हुए आप बैठिए। और उसके बाद अभी दूसरा एक उपस्थिति हमने सीखा है। प्रभु ने कहा 2-3 मेरे नाम पर एकत्रित होता है, मैं तुम लोगों का बीच में उपस्थित होगा। ओ हम लोग मेल मिलाप में बैठने वक्त प्रभु हमारे बीच में है। सो एक परिवार में वही होता है, एक परिवार है, एक कलीसिया है। क्योंकि प्रभु ने कहा है तो मेरे नाम पर एकत्रित है तो मेरे उपस्थिति है। उसके बाद हम हर एक का अभ्यंतर में प्रभु उपस्थित है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास है। तो सोचिए इस 3 उपस्थिति को हम अभी मन में लेते हुए प्रार्थना करने वाले हैं। अभी हम पहले हमारा कलीसिया के लिए कुछ देरी मध्यस्थ प्रार्थना करेंगे। आप लोग एक साथ एक हाथ मिलाकर, मिलाए हुए हाथ को ऊपर डालते हुए, समझ गए ना? हाथ मिला, ऐसा बोलते हैं हाथ मिला, नहीं एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना, हाँ, हाथ मिलाना, हाँ, हाथ पकड़ना, हाँ, एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर उड़ाते हुए, वो हाथ उड़ाते हुए आप हमारे कलीसिया के लिए, हमारे धर्म प्रांत के लिए, बिशप स्वामी के लिए, सब फादर लोग के लिए, सब सिस्टर लोग के लिए, सब फादर लोग, सिस्टर लोग, उनको घर सब छोड़कर यहाँ पर आकर हमारे लिए जीवन देते हुए काम कर रहा है। उन लोगों को आशीष देने के लिए और कलीसिया में जो कुछ भी प्रोजेक्ट है, स्कूल है, कॉन्वेंट है, जो पल्लियां हैं, वो हर पल्ली में जो लोग इधर आया है, जो नहीं आया है, वो आपको मालूम है आपके पल्ली में क्या क्या तकलीफ परेशानी है, एक परिवार है, वो सबको प्रभु को देते हुए, स्तुति करते हुए, घोषणा करते हुए इन पल्ली में, ये हमारे कलीसिया में प्रभु को आशीष मिलने के लिए स्तुति कीजिए। हालेलुया, 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 शालावाला, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए हमारे बिशप स्वामी पर, हमारे सब लोगों पर, हमारे सब सिस्टर लोगों पर, हमारे सब योजनाओं पर, हमारे सब पल्लियों पर, हमारे सब स्थापनों में, हमारे स्कूल, हमारे चक्रवर्ती, हमारे गुलामा, हमारे गवर्नमेंट सेमिनारी, सब सेमिनारी, सभी सेमिनारी, सब लोगों के लिए, सब सिस्टम के लिए,
स्तुति 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 आराधना यीशु की आराधना यीशु की आराधना हालेलुया हालेलुया प्यारे यीशु को पास बुला ले बुला के प्यार से दिल में बसा ले दिल में बसा ले प्यारे यीशु को पास बुला ले बुला के प्यार से दिल में बसा ले प्यारे यीशु को पास बुला ले बुला के प्यार से दिल में बसा ले 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 यीशु को पास बुला ले बुला के प्यार से दिल में बसा ले यीशु को पास बुला ले बुला के प्यार से दिल में बसा ले सबके मालिक यीशु भगवान सबके मालिक यीशु भगवान उसको रत्य मानो दिल में फरमान उसको रत्य मानो बस अभी इतना काफी है। अभी हम लोग हमारे हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। कलीसिया के लिए प्रार्थना किया। अभी हमें मालूम है एक एक परिवार में बहुत तकलीफ परेशानियां हैं। तो फिर हम लोग हाथ मिलाते हुए हर एक का परिवार का प्रश्न को प्रभु पर चढ़ाइए। प्रभु ने कहा है जो दखे बांधे बोझ से दबे हुए लोग सब मेरे पास आओ। सचमुच और पूर्ण हृदय से हमारे बोझ हमारे परिवार का क्या समस्या है। झगड़ा होगा, पेट में आप नहीं है, बच्चा लोग नहीं सुनता है, बच्चा लोग नहीं पढ़ता है और बहुत गरीबी है, नौकरी नहीं मिलता है, बहुत सारा तकलीफ होगा। वो सब तकलीफों को देखो हाथ मिलाकर हाथ उठाकर हे प्रभु आप अपनाइए ये सब तकलीफ को प्रभु को देते हुए सुनी दीजिए। हालेलुया 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 अभी हम फिर पहले जैसा प्रार्थना किया, ये बहुत अनोखी प्रार्थना है क्योंकि प्रभु ने वादा किया है कम से कम 2-3 व्यक्ति एक साथ जो भी मांगेगा मिलेगा। जो भी मांगेगा क्या मांगो
हम लोग दूसरा कुछ नहीं मांग रहे, पवित्र आत्मा को मांग रहे। ये प्रभु ने कहा तुम्हारा बेटा रोटी मांगेगा तो पत्थर देगा क्या? नहीं। जब आप इतने इंसान होते हुए भी बच्चों को अच्छे अच्छी दानों देना मालूम है तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता मांगने वालों को कितने पवित्र आत्मा को नहीं देगा? हम लोग मांगते नहीं, पवित्र आत्मा को प्रचुर मात्रा में देने वाला है। तो अभी फिर हम लोग एक एक व्यक्ति के लिए और एक बार प्रार्थना कीजिए प्रभु के सामने। प्रभु ने आपने वादा किया है, देना ही होगा, देना ही होगा, देना ही होगा। ठीक है, ठीक है। तो एक एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति घुटने टेकेगा नहीं तो बैठेगा और बाकी सब लोग उन व्यक्ति के लिए प्रभु का आशीष के लिए, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के लिए। ठीक है, आइए अभी हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करने वाला है पवित्र आत्मा के लिए। एक एक व्यक्ति बीच में बैठे और सब लोग उनके लिए पवित्र आत्मा को बरसाइए। प्रभु का वचन है, मांगने वालों को पवित्र आत्मा को क्यों नहीं? प्रभु ईसा ने कहा मैं प्रार्थना करूंगा, मैं तुम्हारे पिता से प्रार्थना करूंगा। प्रभु यीशु पुरोहित है, वो पुरोहित होने के नाते हमारे लिए प्रार्थना करने वाला है। हमारे लिए क्या प्रार्थना करें? हमें क्या मांगता है? पवित्र आत्मा को दीजिए, हमको ज्ञान दीजिए, प्रज्ञा दीजिए, पवित्र आत्मा का प्रेम दीजिए, पवित्र आत्मा का वरदान दीजिए। आप जो भी मांगो देगा, जो भी मांगो। आइए आप लोग खड़े होकर एक व्यक्ति बीच में बैठने दो, नहीं तो घुटने टेकने दो, बाकी सब लोग खड़े होकर उन व्यक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। अपनी एक एक वरदान बरसाइए, प्रभु बरसाइए, प्रभु बरसाइए। हमारे एक एक व्यक्ति पर पवित्र आत्मा का ज्ञान, प्रज्ञा, आशीष बरसाइए। Thank you.
जिन लोगों का प्रार्थना हो गया है, नहीं होगा तो प्रार्थना चालू रखिए। हर एक व्यक्ति का सिर पर हाथ लगा के आप लोग प्रार्थना करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अंदर जो पवित्र आत्मा का बहुत सारे वरदान हैं, वो अभी इस वक्त बाहर निकलता है। शायद अभी मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो घर में जाके, नहीं तो 2-3 दिन में आपको मालूम पड़ेगा कि आपके अंदर बहुत सारा आशीष और इन दिनों पर मिला है करके, और उसके द्वारा आपके द्वारा बहुत सारा काम प्रभु लेकर सकता है, बहुत सारा काम प्रभु करेगा। जैसे प्रभु ने साधारण लोग को इसलिए चुना, साधारण मछली लोगों को चुना, क्योंकि हम कोई भी साधारण व्यक्ति भी प्रभु का चेला बन सकता है। प्रभु का चेला है। हेलो यहूदी लोग अचंभे हो गए, तो इस अनपढ़ लोगों को इतना धैर्य कहाँ मिला। पवित्र आत्मा जब उन लोगों पर आया, उन लोग बहुत धैर्य के साथ खड़े होकर प्रभु का घोषणा किया। पवित्र आत्मा का द्वारा है। प्रेरित चरित अध्याय 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा आप में आएगा तो शक्ति मिलेगा। शक्ति क्या शक्ति है? किसके लिए शक्ति है? प्रभु का साक्ष्य देने के लिए, प्रभु का पुनरुत्थान का अनुभव दूसरों को बताने के लिए, प्रभु का वचन दूसरों को बताने के लिए शक्ति मिलेगा। शक्ति, कोई शक्ति हमें चाहिए। प्रभु का वचन का शक्ति हमारा जीवन को बदलाएगा, जीवन में परिवर्तन होगा,
प्रभु का आशीष हमारा जीवन का परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन का गीत मेरा याद में आ गया। जिससे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। आपको बदलावा चाहिए क्या? कौन बदलाएगा आपको? यीशु। प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। क्या आज एक दिन में आप में कुछ बदलाव आया क्या? आज एक दिन में आपको कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं क्या? आइए प्रभु को धन्यवाद देते हुए, गीत गाते हुए, प्रभु मुझ में परिवर्तन कीजिए, मुझे एक नया इंसान बनाइए, हे प्रभु मुझे आशीष दीजिए। ये गीत आप सबों को मालूम है, पुराना गीत है थोड़ा। यस, चलिए गीत नंबर 5, गीत नंबर सबसे प्यारा यीशु दिव्य पदनासम के गीत का पुस्तक है, गीत नंबर 5। प्यारा यीशु का नहीं है, जैसे प्यारा यीशु आया। सबका नाम हाँ ठीक है। आज जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया।
शांति से बैठिए। प्रभु शांति है, प्रभु आनंद है, प्रभु का अनुभव ऊंची आवाज पे स्तुति करने में भी मिलता है, लेकिन एक एकांत में प्रभु ने कहा तुम प्रार्थना करते वक्त तुम्हारे कमरे का अंदर था। वो कौन सा कमरा है? वो हमारा हृदय है। आपका हृदय में प्रभु उपस्थित है। आंखें बंद करते हुए दोनों हाथ छाती पर रखते हुए विचार कीजिए, प्रभु जैसा ही इस प्रसाद में उपस्थित है वैसा ही प्रभु हमारे हृदय में भी उपस्थित है। इसलिए हमेशा प्रभु बोलता है कहना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, जाओ, स्वर्ग और पृथ्वी का सब अधिकार मुझे दिया हुआ है। वह मैं तुम्हारे हृदय पर निवास है। मेरा नाम लेकर अब दूध को निकालो, मेरा नाम लेकर शंकाई का प्रार्थना करो, मेरे नाम से जो भी मांगो। लेकिन सबसे बड़ा आदेश दिया सुसमाचार का घोषणा करो। दुनिया के कोना कोने पर जाओ, सुसमाचार घोषणा करो। यही सबसे बड़ा प्रभु का एक आदेश है। वो जब तक नहीं करेगा तब तक अपना जीवन पर आनंद नहीं मिलता है। देखो मैं पति, मैं मेरा पत्नी, मैं, हम लोग कितना कितना राज में। अभी पहले हफ्ता मैं जर्मनी में था, उसके पहले इंग्लैंड में था, उसके पहले ऑस्ट्रिया में था, उसके पहले क्या बोलता है सिंगापुर में था, लिथुआनिया था। ऐसा राज राज पर मुझे ले आता है। मैं कभी नहीं सोचा। और वहां का गांव गांव में घूमकर वहां के लोगों ईश्वर का वचन घोषणा करता है। वैसे ही प्रभु का वरदान उन लोगों में क्रियाशील होता है। उन लोग बोलते हैं अच्छा अच्छा, अभी समझ में आया, सिद्धांत से पढ़ने से नहीं होता है, प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो हे प्रभु, मुझे अभी बहुत सारा अनुभव ये 2 दिन में मिला है। अभी आपका हृदय का अंदर निवास प्रभु के साथ थोड़ा बातचीत कर सकता है, प्रभु का आवाज सुन सकता है। प्रभु आपके अंदर है। जैसे आपके पड़ोस में एक आदमी बैठा है, वैसे हम लोग आज सुना स्वर्ग का राज्य निकट है। निकट मतलब कहाँ है? सबसे निकट यह है कि हमारा हृदय में, हमारा अभ्यंतर में। इसलिए पौल ने कहा, प्रभु ने कहा, जो प्यासा है मेरे पास आओ, जो मुझ पे विश्वास करता है उसका हृदय का अंदर स्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। ओ आत्मा, पावन आत्मा, अंतर्यामी परमात्मा। वो विश्वास कीजिए, अंतर्यामी है प्रभु। और वो प्रभु हमें इतना प्यार करता है, आपको इतना प्यार करता है, आपका सब कुछ दुख तकलीफ उन्होंने अपनाता है, उन्होंने ले लेता है और आपको पवित्रता देता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देता है। प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, आपको सब कुछ जानता है ना प्रभु। मेरा जिंदगी का हर एक समस्या आप जानते हैं। मुझे मालूम नहीं कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन आप मुझे बहुत सारा उद्देश्य के साथ सृष्टि किया है। आप मुझमें बहुत सारा ज्ञान और वरदानों दिया है। वो सब के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ।
लेकिन मुझे मालूम नहीं, मुझे मुझसे बात कीजिए प्रभु, एक शब्द, एक बात, एक शब्द कहिए। ऐसा नहीं, उन्होंने कहा आप सिर्फ एक शब्द बोलिए, मेरी आत्मा चंगा हो जाएगा। तो प्रभु एक शब्द, अभी मैं कुछ देरी चुप रहेगा, हम लोग, मैं कुछ बोल देगा नहीं, आप इस क्या बोला, निशब्द में आप प्रभु के वाणी सुनो, प्रभु की आवाज सुनो, एकांत में, एकांत में। इस एकांत में प्रभु को आराधना करते हो, प्रभु के साथ मेल मिलाप करो, प्रभु को प्यार करो, प्रभु की आवाज सुनो। शाल बिला हाल 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 बिला। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद बोलिए, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। कौन सा? ईश्वर इम्मानुएल बना, कहिए, ईश्वर इम्मानुएल बना, मैं पापी उसका बेटा बना। अच्छा लगता है क्या? सचमुच में बेटी बना, बेटा बना क्या? अभी हम लोग ये करने वाला है, अभी हम परम प्रसाद का आशीष देकर ये आराधना का ये शुश्रूषा अभी बंद करेगा। उसके बाद आप लोग कोई नहीं जाना, आप फिर चक्कर पर राउंड पर बैठ कर आप थोड़ा आदान प्रदान करेगा। मतलब आज आप क्या क्या आपको मिला है, आप क्या क्या सिखाए, आपको क्या अनुभव हुआ है, वो एक दूसरे को घोषणा करेगा। वही है सुसमाचार। क्या है सुसमाचार? प्रभु आपको क्या, प्रभु के साथ क्या अनुभव मिला है, क्या वचन सीखा है, वो दूसरों को बताना। तो मैंने कई बार बोला, संत पापा ने कहा है, सुसमाचार घोषणा करते वक्त हमें ऐसे एक आनंद मिलता है। वो आनंद अभी अभी आपको महसूस होगा। सिर्फ बात का तर्क सिर्फ एक बात है, लेकिन ऐसा मत सोचो वो घोषणा है। क्या इसका घोषणा? प्रभु ने आज आपका जीवन पर क्या किया, प्रभु से आज आप क्या सीखा, प्रभु से कौन सा वचन, नहीं तो एक छोटा सा वचन
आपको कैसे छुआ, आपका अनुभव एक दूसरे को घोषणा करना, बताना। अब देखिए वो बताने के बाद आपको ऐसा खुशी अनुभव होने वाला है, तो उसके लिए तैयार करो, कोई नहीं जाना है। ऐसा आप लोग घोषणा करेगा, वो घोषणा करने के बाद आप में से कुछ लोग जिसको हिम्मत मिलता है वहां पर यहां जाके घोषणा करेगा। समझ में आया? ये सब मौका आपके लिए है। इतना बड़ा मौका आपको दूसरा कहां मिलेगा? कलेसिया का इस्लाम प्रधान एक बहुत बड़ा शिविर पर आपको निमंत्रण करता है कि आप आके 2 शब्द कहेगा। ये मौका आप उपयोग कर सकता है, तो उसके लिए आप अभी से तैयार करो। पहले आप वहां पर बोलना है, उसके बाद उसमें से जिसको कुछ ज्यादा अनुभव हुआ है, पवित्र आत्मा आपको शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा, यहाँ पर आके 2 शब्द कहने के लिए। वही है, आइए अभी हम लोग उठी टेक कर प्रभु का आशीष के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रभु को आराधना करते हुए प्रभु को आशीष कीजिए। वो आराधना का पिता तेरी वंदना आरती के पिता तेरी वंदना करते हैं। अभी आप लोग फिर बैठिए, अपना ग्रुप में
ग्रुप में एकत्रित होकर बैठिए।